मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एनीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों होता है, क्या कारण है इसके, और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको जानकारी पूरी मिल पाए। तो चलते हैं वीडियो में आगे। हम बात करते हैं एनीमिया। सबसे पहले जानेंगे एनीमिया क्या चीज़ है। एनीमिया हमारे शरीर में, जैसा कि आपको बता दूं, एक खून की कमी, एनीमिया खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। अब इसके बारे में पूरा हम चर्चा करेंगे। हमारे, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे खून में कई तरह के होते हैं इसमें, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, कई तरह के इसमें खून में मिक्स होते हैं, ब्लड में मिक्स होते हैं। उसमें ही एक खास होता है जिसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। हमारे शरीर में जो खून होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स है, जिसको आरबीसी बोलते हैं, उसकी कमी होने के कारण से एनीमिया होता है। इसकी कमी के कारण से आरबीसी जो है हमारे शरीर में खून का संवहन करता है, या मतलब पूरे सेल्स तक पहुंचाता है आरबीसी। उसकी कमी के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि रेड ब्लड सेल्स बनना कम हो जाता है। उस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स की कमी के होने के कारण हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं। उसके कारण से एनीमिया रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं एनीमिया कितने प्रकार का होता है। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे क्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। अब हम उसके बारे में बताएंगे आपको। आयरन डिफिशियंसी, मतलब आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। प्लास्टिक एनीमिया, मतलब हमारे बोन मैरो में प्रॉब्लम होने की वजह से ये प्लास्टिक एनीमिया हो जाती है, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स, बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाता, उसके कारण से ये हो जाता है। सिकले सिकले सेल एनीमिया, मतलब ये सिकले सेल एक प्रकार का आकार होता है, उस आकार की वजह से हमारे रक्त वाहिनियों में प्रवेश नहीं कर पाता, उसके कारण से ये रोग हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, आरबीसी हमारे शरीर में पूरे संचारण का काम करता हो, उसी इसमें हो जाता है सिक सेल्स, मतलब इसमें आकार बदल जाता है, बढ़ जाता है, उसके कारण से एनीमिया हो जाता है। विटामिन डिफिशियंसी, मतलब विटामिन सी के कारण से होने वाला रोग, जो कि उसमें खास करके फोलिक एसिड एंड विटामिन 12 की वजह से रोग, ये विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। अब हम बात करते हैं 5वां, जिसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होता है वो डीएनए की प्रॉब्लम की वजह से ही यह होता है, लेकिन अधिकतर करके ये आपको यही आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलता है। कभी कभी ये प्लास्टिक एनीमिया होता है, ये तो रेयर केस होते हैं थैलेसीमिया, सिक सेल एनीमिया वाले। बाकी विटामिन डिफिशियंसी, फोलिक एंड विटामिन 12 की कमी से होने वाले भी होते हैं। तो हम बात करते हैं इसके लक्षण के। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो हम बात करते हैं इसके लक्षण की। सबसे पहले फैटिगो, मतलब थकान सी महसूस होगी आपको। वीकनेस, कमजोरी। येलो स्किन, आपके स्किन जो होंगे येलो होंगे, आपकी आंखें पीली लगेंगी, पीलापन आ जाएगा आपके स्किन या चमड़ी में। इरेगुलर हार्टबीट, मतलब अनियमित धड़कन, मतलब आपकी धड़कन एक समान नहीं रहेगा, वो बढ़ता घटता रहेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
सांस लेने की क्षमता में कमी आ जाएगी, डिजनेस चक्कर आएगा, और लाइट हेडनेस यानी कि आपके सर हल्का हल्का सा भारी रहेगा, दर्द रहेगा हल्के हल्के आपको होगा। चेस्ट पेन मान लीजिए, घुटनों का पेन मान लीजिए, आपको मतलब कई बॉडी में कई जगह आपको बॉडी पेन में, जॉइंट्स पेन हो गया, घुटने का, एंकल का, कहीं भी आपको जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। चेस्ट पेन के साथ साथ में आपको कोल्ड हैंड एंड फीट, आपका हाथ और पैर बिल्कुल ठंडा रहता है, जिसमें ब्लड की कमी या खून की कमी होता है उसमें हाथ और पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं। ये हो गया एनीमिया के लक्षण। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, काउजेस क्या हैं। खास करके एनीमिया जो होता है महिलाओं में ज़्यादातर ही देखने को मिलता है। अब हम कारण की बात करें तो ब्लड लॉस क्यों हो जाता है। देखिए, महिलाओं में अधिकतर अनियमित पीरियड की वजह से भी उनमें ब्लड लॉस होता है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, महिलाओं में खून की कमी ज़्यादा ही होती है, जो कि एनीमिया का शिकार बनाती है, उसमें ब्लड लॉस है। और कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, इंजरी की वजह से किसी को कट लग गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उस स्थिति में भी एनीमिया हो सकता है या खून की कमी हो सकती है। डिक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स, मतलब जैसा कि मैंने बताया आपको, रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण से भी एनीमिया हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब आपके रक्त में या खून में रेड ब्लड सेल्स की विनाश हो जाने के कारण से भी ये आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, आयरन डिफिशियंसी भी हो सकता है इसमें, और विटामिन डिफिशियंसी भी हो सकता है। तो इसके हो गए कारण। तो हम बात करते हैं अब इसके उपचार की। उपचार सबसे प्रथम जानेंगे, आयरन डिफिशियंसी में क्या होता है उपचार। इसमें उपचार आपको होता है कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो कुछ आयरन को खून की मतलब आयरन बढ़ाने की कुछ टैबलेट्स देंगे आपको। दाल, प्रोटीन से युक्त पदार्थ खाने के लिए कहा जाएगा, और हरी पत्तेदार सब्जियां, साग सब्जियां खाने को कहा जाएगा। ये हो गया आयरन डिफिशियंसी में। हालांकि ज़्यादा सीवियर एनीमिया होता है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। ये प्लास्टिक एनीमिया में भी वही होता है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और कभी कभी जैसे कि मैंने बताया ये बोन मैरो की वजह से होता है, तो इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है ये प्लास्टिक एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में ऐसा कोई अभी तक उपचार नहीं बना है, इसमें कोई उपचार नहीं बना कि हाँ, हालांकि इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है। विटामिन डिफिशियंसी में आ जाएगा, फोलिक एसिड एंड विटामिन 12 के कुछ टैबलेट्स दिए जाएंगे, इंजेक्शन दिए जाएंगे, और आपको इसमें भी हरी पत्तेदार साग सब्जियां खाने को बोला जाएगा। थैलेसीमिया में क्या होगा, थैलेसीमिया में आपको इसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ती है। इस दोनों तो बहुत रेयर मिलते हैं, बाकी ये तीनों तो आम लोगों में ही दिखाई देता है, खास करके महिलाओं में ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है एनीमिया की। तो हम बात करते हैं इसमें खाना क्या चाहिए। अब पूछेंगे इसमें खाना क्या क्या चाहिए जिससे कि मेरा ब्लड बढ़े या खून बढ़े। तो इसमें सबसे प्रथम देखिए, आपको रूटीन वाइज तो केले खाने चाहिए, क्योंकि केले में आयरन है, कैल्शियम है, और कई विटामिन से मैग्नीशियम है, तो डेली रूटीन में केले ले सकते हैं आप। उसके साथ साथ में आप सबसे मात्रा में अगर ब्लड की आयरन की मात्रा बताएं तो खून बढ़ाने की क्षमता अनार में भी होती है, अनार भी खा सकते हैं। खून बढ़ाने की क्षमता टमाटर में भी होती है, टमाटर को भी खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट मात्रा में खाना चाहिए। ना कि अब खून की कमी अभी हो गई है तो हम एक ही दिन में
10 अनार खा लें तो कोई 1 बैग खून बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने नियम से ही बढ़ेगा, जिससे कि आरबीसी मतलब अपना काम करने लगेगा, उस हिसाब से आपका ब्लड बढ़ने लगेगा। खास करके मैंने बताया आपको केले खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए, और टमाटर में भी होते हैं, और हरे साग पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, ताकि आपको आयरन की मात्रा भरपूर मिल सके, जिससे कि आपके शरीर में खून की कमी ना हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।